सियोल के हुजूम से भरे रेलवे स्टेशन पर दिन हमेशा की तरह शुरू हुआ। कारोबारी अफराद, तालिब इल्म और खानदान अपनी अपनी मंजिलों की तरफ रवाना हो रहे थे। उन्हीं में योंग सेवक, एक 35 साला कंपनी एग्जीक्यूटिव, अपनी 10 साला बेटी सोहेवन के साथ बुसान जा रहा था, जहां इसकी मां बीमार थी। योंग हमेशा मसरूफ रहता था और सोहेवन को लगता था कि इसके वालिद को इससे ज्यादा काम से मोहब्बत है। ट्रेन 101 की रवानगी का वक्त हो चुका था। जैसे ही दरवाजे बंद हुए, एक नौजवान खातून अंदर दाखिल हुई। इसकी चाल गैर मामूली थी, जैसे वो शदीद बीमार हो, लेकिन किसी ने ज्यादा तवज्जो ना दी और ट्रेन अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गई। ट्रेन अभी सियोल के मुजाफात में थी कि वही खातून, जो एक जख्मी मुसाफिर लग रही थी, अचानक लरज उठी। इसकी आंखें सफेद हो गईं और उसने करीब खड़े एक शख्स पर हमला कर दिया। चंद लम्हों में वो भी वैसा ही हो गया, वहशी, खूनखार और गैर इंसानी। मुसाफिरों को कुछ समझ ना आया कि ये क्या हो रहा है। ज़ुम्बीज़ तेजी से बढ़ने लगे और चंद ही मिनट में पूरी बोगी में दहशत फैल गई। लोग चीखते हुए भागने लगे, मगर ट्रेन में फरार का कोई रास्ता नहीं था। योंग सेवक ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और ट्रेन के अगले हिस्से की तरफ भागा। रास्ते में उन्हें सींग वो नामी एक रेसलर और उसकी हामला बीवी सोंग केविन मिले। वो सब मिलकर एक महफूज जगह तलाश करने लगे। कुछ बोगियां मुकम्मल तौर पर ज़ुम्बीज़ के कब्जे में आ चुकी थी। जो लोग पीछे रह गए वो आ तो मर गए, आ ज़ुम्बी बन गए। योंग सेवक को पहली बार एहसास हुआ कि वो कितने खुद गरज थे और अब उनकी सबसे बड़ी तरजीह अपनी बेटी की हिफाजत थी। ट्रेन के कंट्रोल रूम में मौजूद ड्राइवर ने इत्तला दी कि बुसान ही वाहिद महफूज जगह है, क्योंकि वहां फौज ने हिफाजती इंतजामात कर रखे हैं। लेकिन बुसान पहुंचने से पहले उन्हें कई रुकावटों से गुजरना था। ट्रेन का रास्ता तबाहशुदा स्टेशन, ज़ुम्बीज़ के हमले और बिखरे हुए डब्बों से भरा था। कुछ मुसाफिरों ने खुद गर्जी का मुजाहरा किया और दूसरों को ज़ुम्बीज़ के हवाले कर दिया, जबकि कुछ ने कुर्बानी देकर दूसरों की जान बचाई। सींगवो ने ज़ुम्बीज़ को रोकने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया ताकि बाकी मुसाफिर महफूज रह सके। योंग सेवक और सोंग केविन किसी तरह आखिरी डब्बे में पहुंचे, मगर योंग सेवक को एक ज़ुम्बी ने काट लिया। वो जानता था कि वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगा, इसलिए इसने अपनी बेटी को गले लगाया और आंसू भरी आंखों से इसे सोंग केविन के हवाले कर दिया। वो बुसान पहुंचने से पहले ट्रेन से छलांग लगाकर खुद को खत्म कर देता है। जब ट्रेन बुसान पहुंची, फौजी पहले तो सोहेवन और सोंग केविन को ज़ुम्बीज़ समझकर निशाना बनाने वाले थे, मगर जैसे ही सोहेवन ने अपनी मीठी आवाज में गाना गाया, फौज को एहसास हुआ कि वो इंसान है। इसकी नर्म आवाज सुनकर एक सीनियर फौजी ने हाथ के इशारे से बाकी फौजियों को रोकने का हुक्म दिया। वो दोनों जिंदा और महफूज थीं। फौजियों ने उन्हें कैंप के अंदर ले जाने का फैसला किया, लेकिन बुसान में दाखिल होते ही हकीकत उन पर आश्कार होने लगी। कैंप के अंदर लोगों का हुजूम था। बहुत से लोग जख्मी थे, कुछ भूखे और कमजोर और कुछ खौफ के मारे दीवारों से लगे हुए थे। फौज ने एक मखसूस इलाके को ज़ुम्बीज़ से बचाने के लिए करंटीना बना रखा था, मगर ये आर्जी हल लग रहा था। सोंग केविन ने एक डॉक्टर से दरख्वास्त की कि वो सोहेवन का मुआयना करे। डॉक्टर ने तसल्ली दी कि वो बिल्कुल ठीक है, मगर फिर आहिस्ता से सरगोशी की, ये जगह महफूज नहीं है, हम ज्यादा दिनों तक यहाँ नहीं बच सकेंगे। बुसान में फौजी कानून नाफिज था। हुकूमत के ज्यादातर अराकीन आ तो मर चुके थे, आ फरार हो गए थे, और जो फौजी बाकी बच्चे थे वो सख्ती से हुकूमत चला रहे थे। आम लोगों को महदूद मिकदार में खाना दिया जा रहा था, और अगर कोई बीमार पड़ता तो इसे अलग कर दिया जाता, चाहे वो ज़ुम्बी इन्फेक्शन का शिकार होता आना होता। सोंग केविन ने जल्द ही महसूस किया कि ये जगह भी ज्यादा दिन महफूज नहीं रहेगी। ज़ुम्बीज़ की तादाद बढ़ रही थी और कुछ फौजी खुद गरज बन चुके थे। कुछ जख्मी और कमजोर अफराद को कैंप से निकाल दिया गया, और उनके साथ जो हुआ किसी को मालूम न था। एक रात सोंग केविन और सोहेवन को एक नौजवान सिपाही कम जिन्हो मिला। वो इन दोनों को चुपके से एक खुफिया जगह ले गया और कहा, यहाँ ज्यादा दिन मत रहो। फौज में कुछ लोग तुम लोगों को ज़ुम्बीज़ से ज्यादा खतरनाक समझते हैं, तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। सोंग केविन ने हैरानी से पूछा, लेकिन कहाँ जाए? जिन्हों ने एक नक्शा निकाला और बताया कि साहिल पर एक खुफिया बंदरगाह है, जहां कुछ बच जाने वाले लोग एक जहाज तैयार कर रहे हैं। वो जुनूबी जज़ायर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, जहां अभी तक कोई इन्फेक्शन नहीं पहुंचा। अगली रात जब ज्यादातर फौजी सो रहे थी, सोंग केविन, सोहेवन और कुछ और बच जाने वाले खुफिया रास्ते से कैंप से निकले।
वो सड़कों पर दौड़ते, बोसीदा इमारतों में छुपते और ज़ुम्बीज़ से बचते हुए साहिल की तरफ बढ़ रहे थे। मगर रास्ते में उनका सामना एक और खौफनाक हकीकत से हुआ। कुछ फौजी ही अब ज़ुम्बी बन चुके थे। वो लोग जो बुसान को महफूज समझ रहे थे, अब खौफ और मौत के साए में थे। सोंग केविंग और उसके साथियों को कई बार ज़ुम्बीज़ का सामना करना पड़ा, मगर कम जिन्हों की महारत और सोंग केविंग की बहादुरी ने उन्हें बचाया। लेकिन हर लड़ाई में उनके कुछ साथी खो गए। जब वो बंदरगाह पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जहाज तैयार था, मगर ज़ुम्बीज़ की एक बड़ी तादाद भी वहां पहुंच चुकी थी। फौजी और बच जाने वाले लोग आखिरी दिफा कर रहे थे। सोंग केविंग और कम जिन्हों ने फैसला किया कि वो बाकी लोगों को जहाज तक पहुंचाने के लिए ज़ुम्बीज़ को रोकेंगे। वो दोनों बहादुरी से लड़े, लेकिन कम जिन्हों ज़ुम्बीज़ के हाथों जख्मी हो गया। इसने मुस्कुरा कर कहा, ये जंग हम कभी नहीं जीत सकते, लेकिन कम अज कम हम कुछ लोगों को बचा सकते हैं। सोंग केविंग ने सोहेवन को जहाज पर सवार करवाया और जैसे ही जहाज रवाना हुआ, इसने कम जिन्हों को आखिरी बार देखा, जो ज़ुम्बीज़ के हुजूम में गुम हो गया था। सोंग केविंग और सोहेवन जिंदा बच गए, मगर उन्होंने अपने बहुत से प्यारों को खो दिया था। जहाज समंदर में रवाना हो चुका था, मगर उनके दिल में खौफ था, क्या वाकई कोई ऐसी जगह है जहां ज़ुम्बीज़ ना हो? अब फिर ये दुनिया हमेशा के लिए बदल चुकी है।